जमा पूंजी में एक बार फिर आपका स्वागत है। मैं हूं सी यासीन त्रिवेदी और मैं बात कर रहा हूं म्यूचुअल फंड के बारे में। और म्यूचुअल फंड के बारे में क्या नया बता दोगे सर? रोज एक नया वीडियो आता है। सर आप गलत हो, रोज एक नया वीडियो नहीं आता। हर तीसरे मिनट पर यूट्यूब पर एक वीडियो अपलोड होता है कि म्यूचुअल फंड क्या है। उस बीच में भी अगर मैं म्यूचुअल फंड लेकर कुछ आया हूं तो मुझ में कुछ बात तो होगी कि मैं आप लोगों से बात कर सकूं कि म्यूचुअल फंड क्या है। मेरे पास कई सारे कॉल्स आते हैं, कई सारे मैसेजेस आते हैं कि सर म्यूचुअल फंड के बारे में कुछ ढंग से बताइए, ऐसा बताइए कि हम बच्चे हैं, हमें कुछ नहीं मालूम। आप हमें प्रो समझकर मत बताइए कि हमको शेयर मार्केट के बारे में सब मालूम है। हम तो शेयर मार्केट के बारे में कुछ नहीं जानते, हम तो म्यूचुअल फंड के बारे में कुछ नहीं जानते। इतने बेसिक से पढ़ाइए कि हमको समझ में आ जाए कि म्यूचुअल फंड क्या है। तो आज का वीडियो उन लोगों के लिए जो ये समझते हैं कि उन्हें कुछ समझ में नहीं है, और आज का वीडियो उन लोगों के लिए भी जो समझते हैं कि उन्हें म्यूचुअल फंड में सब कुछ आता है। तो आइए जरा देखिए म्यूचुअल फंड जमा पूंजी की नजर से, म्यूचुअल फंड सियासीन त्रिवेदी की नजर से। और आपने अभी तक अगर लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो बहुत गलत बात है। आपको ये सब्सक्राइब कर देना चाहिए क्योंकि म्यूचुअल फंड पे तो मैं 5-6 लेक्चर लेने वाला हूँ। क्योंकि ये म्यूचुअल फंड का टॉपिक ऐसा नहीं है कि एक ही लेक्चर में खत्म हो जाएगा। तो चलिए आगे चलते हैं म्यूचुअल फंड के बारे में। आपके पैसों को समझदारी से बढ़ाने का तरीका, यानी आपके पैसों को काम पर लगाने का तरीका ही क्या है? म्यूचुअल फंड है। क्या आपको कंपनी के बारे में कोई जानकारी है? सर मैं सुबह 8:30 बजे लोकल पकड़ता हूँ, 8:30 बजे डीटीसी की बस पकड़ता हूँ, 8:30 बजे मेट्रो स्टेशन से मेट्रो पकड़ता हूँ, 10:30 बजे भागता दौड़ता ऑफिस पहुंचता हूँ। बॉस ने टास्क दिया हुआ होता है, वो टास्क को जैसे तैसे 5 बजे खत्म करता हूँ। फिर मेरे बॉस को टास्क याद आता है शाम को 6 बजे, वो मेरे को 6 बजे फिर एक टास्क पकड़ा देता है जिसको मैं 8 बजे खत्म करता हूँ। और 8 बजे खत्म करने के बाद मैं तुरंत लोकल पकड़ के, डीटीसी पकड़ के, बेस्ट पकड़ के, मेट्रो पकड़ के वापस अपने घर पहुंचता हूँ। रात के 10:30 बजे मैं घर पहुंचता हूँ या 9:30 बजे मैं घर पहुंचता हूँ। बड़ी मुश्किल से कुछ खाता हूँ और उसके बाद मैं जैसे ही पलंग पे लेटता हूँ मुझे नींद आ जाती है। और सुबह 6 बजे फिर बीवी उठा देती है कि भाई उठो, काम पर जाना है। पूरे हफ्ते यही चलता है। सर मैं क्या शेयर मार्केट में देखने जाऊं? सर कैसी बातें कर रहे हैं सर। हाँ तो आप ही के लिए म्यूचुअल फंड है। जिन गृहिणियों को दिन भर चूल्हे चौके में निकल जाता है और उनका पैसा तिजोरी में पड़ा होता है, उनके लिए म्यूचुअल फंड है। जो लोग रिटायर हो गए हैं, अपने पैसे को एफडी से ज्यादा सुरक्षित और ज्यादा रिटर्न देने वाले विकल्पों के बारे में बात करनी है, उनके लिए म्यूचुअल फंड है। मेरे जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट जो दिन भर क्लाइंट्स के साथ डील करते हैं, हमें शेयर मार्केट देखने का टाइम नहीं होता, उनके लिए म्यूचुअल फंड है। म्यूचुअल फंड हर उस व्यक्ति के लिए है जो एक हाईएस्ट प्रोफेशनल चंद पैसों में हायर करके अपना पैसा इनडायरेक्टली शेयर मार्केट में लगा रहा है। तो आइए जरा देखें कि म्यूचुअल फंड क्या है। म्यूचुअल फंड जो है एक ऐसा इन्वेस्टमेंट व्हीकल है जिसमें बहुत सारे इन्वेस्टर एक कॉमन पूल में पैसा लगाते हैं। और इस पूल्ड मनी को मेरे जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट जो वहां पर इन्वेस्टमेंट स्पेशलिस्ट की तरह बैठे हैं, वो दिन भर ये डिसीजन लेते हैं कि इनसे जो पैसा आया है उसे शेयर मार्केट में किस कंपनी में डालें। फंड मैनेजर्स बोला जाता है इन लोगों को। असेट मैनेजमेंट कंपनीज होती हैं जो इन म्यूचुअल फंड के अंदर हमारा गया हुआ पैसा किस तरीके से बेस्ट कैटेगरी के अंदर चला जाए, वो सुनिश्चित करते हैं। उनके फंड मैनेजर की एक पूरी फौज होती है। और वो जो फंड मैनेजर होते हैं वो ये डिसीजन लेते हैं कि आपका पैसा शेयर मार्केट में वो कहाँ लगाए
क्योंकि आप तो अपने ऑफिस में 10:30 से लेकर 8 बजे तक ऑक्यूपाइड हो और सैटरडे संडे आप अपनी फैमिली के साथ ऑक्यूपाइड हो, तो आपका दिमाग नहीं लगाना है, आपको सिर्फ पैसा लगाना है। दिमाग लगाने के लिए म्यूचुअल फंड का असेट मैनेजमेंट कंपनी और उनके फंड मैनेजर बैठे हैं। वो आपका पैसा सुरक्षित जगहों पर और सही जगहों पर लगाएंगे। सर अगर कोई फंड मैनेजर उल्टा सीधा बैठ गया तो ऐसा नहीं होता। असेट मैनेजमेंट कंपनी भी सेबी की निगरानी में होती हैं और जो असेट के फंड मैनेजर्स होते हैं वो भी सेबी की निगरानी में होते हैं। और म्यूचुअल फंड में पैसा डूबता है ऐसा आपने बहुत कम सुना होगा, लेकिन सेबी की तरफ से ही, म्यूचुअल फंड एसोसिएशन की तरफ से ही आपने सारी चीजें ये समझी हैं कि देखिए म्यूचुअल फंड बाजार जोखिमों के अधीन है। हाँ तो ठीक है ना, वो बाजार जोखिमों के अधीन तो है, लेकिन उन जोखिमों के लिए ही तो किसको बैठा के रखा हुआ है, फंड मैनेजर्स को। सारे फंड मैनेजर्स हाईली क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, आईआईएम वाले हैं। दे आर ऑल हाईली क्वालिफाइड फंड मैनेजर्स। वो कोई अरे गहरे आम आदमी नहीं है कि आपके फंड को कहीं लगा देंगे। तो प्लीज मेक इट वेरी श्योर कि ये म्यूचुअल फंड जो है ना, ये आप मान के चलिए, मेरी बात मानिए कि मैं ये नहीं कहूंगा कि ये बिल्कुल सुरक्षित है, पर मैं ये कहूंगा कि काफी हद तक सुरक्षित है। आप रिस्क ले सकते हैं और तो रिस्क तो है ना, तो रिस्क तो थोड़ी सी लेना पड़ेगी, तो रिटर्न भी थोड़ा बढ़ेगा। तो रिस्क तो हम ले सकते हैं। म्यूचुअल फंड के अंदर एक वर्ड आता है NAV, दैट इज नेट एसेट वैल्यू। बोला सर यही तो समझ में नहीं आता, कल कोई बोलता है ये NAV चल रही, कोई बोलता है वो NAV चल रही। NAV क्या होती है? NAV मतलब फंड की टोटल असेट माइनस फंड की टोटल लाइबिलिटी डिवाइडेड बाय टोटल यूनिट्स। इसका मतलब अगर NAV 20 रुपए है और आप 2,000 रुपए इन्वेस्ट करते हैं तो आप 100 यूनिट मिलेंगी। यानी कि आप जिस म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं उसके अंदर पहले से लोगों ने इन्वेस्ट कर रखा है और उस इन्वेस्टमेंट की टोटल एसेट माइनस लाइबिलिटी और डिवाइड कर दें टोटल लोग कितने हैं तो वो कितनी आ रही है 20। अब आप बोलते हो कि मैं 20 रुपए की NAV पे 2,000 रुपए इन्वेस्ट करने जा रहा हूं, तो 2,000 डिवाइडेड बाय 20 आपको 100 यूनिट मिलेंगे और उन 100 यूनिट को आपने खरीद लिया है। जैसे ही आप ये 100 यूनिट खरीदोगे, क्या वो NAV अगले दिन भी 20 रहेगी? नहीं। अगले दिन से वो म्यूचुअल फंड जब कमाना चालू करेगा तो म्यूचुअल फंड की NAV और बढ़ जाएगी। अगले दिन 20 रुपए 50 पैसे हो गई तो आपकी NAV भी 20 रुपए से 20 रुपए 50 पैसे हो गई। उसके अगले दिन वो NAV 21 रुपए हो गई तो आपकी भी कहाँ पहुंच गई, 21 रुपए। तो नेट एसेट वैल्यू बढ़ती जाती है जैसे जैसे नए नए इन्वेस्टर म्यूचुअल फंड में आते जाते हैं और म्यूचुअल फंड परफॉर्मेंस करता जाता है, NAV बढ़ती जाती है। सर हमको तो, हमने जब इन्वेस्टमेंट किया था उसके बाद से तो अभी NAV लाल लाल दिख रही है। हाँ, तो जब NAV, जब आपने इन्वेस्ट किया था तब उन शेयर के प्राइसेस काफी ज्यादा थे, तो आपको यूनिट जो है वो थोड़ी सी महंगी मिली। अब उन सारे शेयर्स की प्राइस धड़ाम से नीचे गिरी है, जिसके कारण NAV भी नीचे गिरी है, जिसके कारण आप लाल लाल दिख रहे हैं। कोई चिंता की बात न करें, इन्वेस्टमेंट अभी लाल है, अगर तो आगे जबरदस्त हरा होगा। मैं आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूं, मेरे ही फ्रेंड का एग्जांपल देता हूं। जब कोविड आया था ना 2000, अगर मैं बात करूं तो कोविड आया था 2020 में। 2020 से लेकर अपन 2022 को कोविड अफेक्टेड पीरियड तो मान सकते हैं। तो 2022 से 2020 से 2022 में मार्केट में एक क्रैश आया था।
और फिर मार्केट रिकवर करके ऊपर चला गया। क्या होता है कि आप यहाँ पर एसआईपी आपने तो 2015 से एसआईपी चालू कर दी। 2015 से आप 2020 तक एसआईपी करते रहे और उसके बाद 2020 में आपने एसआईपी एकदम से बंद कर दी क्योंकि कोविड आ गया, या किसी ने यहां बंद कर दी, किसी ने यहां बंद कर दी, किसी ने अपना लाल लाल देख के बंद कर दी। आज जो पीरियड चल रहा है वॉर के समय, वो यही वाला पीरियड है जब ये लाल है। तो हम क्या करते हैं, अपनी एसआईपी बंद कर देते हैं, हम म्यूचुअल फंड में पैसा ही नहीं लगाते। तो मेरे एक फ्रेंड ने एसआईपी रोक दी, कहां पर, यहां पर। और आज 2026 में उसका हालत क्या है मैं बताता हूं। उसने 6 लाख रुपए इन्वेस्ट किए थे, बमुश्किल वो 6 लाख रुपए आज 2022 तक जाते जाते 6 लाख रुपए उसके हुए हैं, करीब करीब 9 लाख के करीब हुए हैं। लेकिन एक और फ्रेंड है जिसने कंटिन्यू रखा और इस पीरियड में भी कंटिन्यू रखा। अब जब एनएवी नीचे जा रही है और आप अगर कोई चीज खरीद रहे हो, तो जब एनएवी वापस आएगी रिकवर होके, तो ये तो बढ़ेगा ही ना। यानी आज की तारीख में अगर मैं बात करूं तो एनएवी में सेल चल रही है, सबसे सस्ता म्यूचुअल फंड मिल रहा है। अगर आपका लाल 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 दिख रहा है तो और खरीद लो, क्योंकि जितना लाल आप खरीद लोगे, हरे में उतनी खुशहाली आपको मिलने वाली है, क्योंकि शेयर मार्केट तो ऊपर जाना ही है, क्योंकि शेयर मार्केट तो ऐसे ही बढ़ता है, ऐसे ही बढ़ता है, ऐसे ही बढ़ता है। तो हम जितनी बार यहाँ होंगे, वहां हमें खरीदना ही है, वहां हमें एसआईपी बंद नहीं करनी है, वहां हमें एसआईपी को और बढ़ा देना है अगर हो जाए। तो एनएवी नीचे जाती है तो डरना नहीं है। अपने मोबाइल में लाल लाल दिखता है म्यूचुअल फंड तो डरना नहीं है, अपना इन्वेस्टमेंट और बढ़ा देना है, या जो चल रहा है उसे चलने देना है। फाइनेंशियल डिसिप्लिन इसी को कहते हैं। आप मान लीजिए कि म्यूचुअल फंड आपका बच्चा है और आपके बच्चे की स्कूल की फीस भरनी है, बात खत्म हो गई। मार्केट ऊपर जाए नीचे जाए, क्या बच्चे की ट्यूशन फीस देंगे नहीं देंगे, ऐसा करते हैं हम? हाँ, तो फिर म्यूचुअल फंड भी चलने दीजिए। कारण ये है कि म्यूचुअल फंड में जितना डिसिप्लिन रखेंगे, उतना आपको कंपाउंडिंग का इफेक्ट मिलेगा। तो मैंने आपको पढ़ाना चालू किया म्यूचुअल फंड, फिर मैं आया एनएवी पर, और एनएवी के बारे में मैंने बताया कि आज की तारीख में म्यूचुअल फंड की यूनिट सबसे सस्ती मिल रही है, सेल चल रही है। आप आज से एसआईपी शुरू कर सकते हैं, लेकिन एसआईपी कहां चालू करें, कौन से म्यूचुअल फंड में लगाएं? अगर आप बहुत यंग हो, रिस्क कैपेसिटी रखते हो, तो स्मॉल कैप में चले जाओ बॉस। 5 साल बाद मेरा नाम याद करोगे आप कि यार वो आदमी आया था आधी गाड़ी वाला, समझा के गया था। और अगर आपकी ज्यादा रिस्क टेकिंग कैपेसिटी नहीं है, तो आप इंडेक्स म्यूचुअल फंड में डाल के रख दो, निफ्टी तो आगे बढ़ेगा ही बढ़ेगा, निफ्टी 50 आगे बढ़ेगा ही बढ़ेगा, तो आप उसमें डाल के रख दो, लार्ज कैप फंड में डाल के रख दो, फ्लेक्सी कैप में लगा दो। फ्लेक्सी कैप फंड ऐसा होता है जिसमें म्यूचुअल फंड मैनेजर खुद ही अपने एसेट्स को चेंज करता रहता है अपने हिसाब। तो आप जो करना चाहो आप करो, लेकिन मेरी आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि अगर आपने एसआईपी शुरू की है, तो आपको बंद नहीं करना है। मैंने थोड़ा-सा म्यूचुअल फंड का ज्ञान दिया, थोड़ा-सा एनएवी का ज्ञान दिया और थोड़ा-सा आज की जो सिचुएशन चल रही है उसका भी ज्ञान दे दिया। अब मैं आगे बात करूँगा कि म्यूचुअल फंड कितने तरीके के होते हैं, ताकि मैं आपको समझा सकूँ कि वो क्या है। इसलिए अगला एपिसोड देखना मत भूलना, जिसमें मैं बता रहा हूँ कि म्यूचुअल फंड कितने तरीके के होते हैं।